जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जय सनातनी के इस अंक में आज हम श्रवण करेंगे, जानेंगे प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम पर अदृश्य क्यों है सरस्वती नदी। आखिर क्या कारण है, क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा तथा इसका रहस्य। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन 2025 में 13 जनवरी से हुआ था, जिसका समापन 26 फरवरी को हुआ। देश और दुनिया से लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करने पहुंचे रहे। त्रिवेणी संगम वह स्थान है जहां पर गंगा, यमुना और पौराणिक नदी सरस्वती नदी का संगम होता है। मान्यता है कि इस पावन संगम में डुबकी लगाने से सभी पाप धुल जाते हैं और मन को शांति मिलती है। त्रिवेणी संगम में यमुना और गंगा का मिलन तो साफ तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन सरस्वती नदी कहीं दिखाई नहीं देती, यानी अदृश्य है। ऐसे में हम आज जानेंगे कि अगर सरस्वती नदी दिखाई क्यों नहीं देती, क्यों इसे संगम में जोड़ा गया है। माना जाता है कि प्रयागराज में त्रिवेणी का संगम होता है। त्रिवेणी यानी गंगा, यमुना और सरस्वती। लेकिन गंगा और यमुना को प्रयाग में मिलते हुए सबने देखा है, लेकिन सरस्वती नदी को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। सरस्वती नदी अदृश्य रूप से बहकर प्रयागराज पहुंचती है और यहां आकर गंगा और यमुना के साथ संगम करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि सरस्वती नदी की धारा भूमिगत होकर ही गंगा और यमुना में मिलती है और अदृश्य त्रिवेणी का निर्माण करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सरस्वती नदी के गायब होने के पीछे एक श्राप बताया जाता है। बताया जाता है कि सरस्वती नदी को वेद व्यास जी ने एक श्राप दे दिया था। महर्षि वेद व्यास जब महाभारत की रचना कर रहे थे, तब सरस्वती नदी के शोर से उन्हें महाभारत की रचना करने में परेशानी हो रही थी। कहा जाता है कि सरस्वती नदी एक विशाल नदी थी जो पहाड़ों को तोड़ते हुए निकलती थी और मैदानों से होती हुई समुद्र में मिल जाती थी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और एक लाइक, शेयर अवश्य करें तथा एक कमेंट करके अपना सुझाव अवश्य दें। ऋग्वेद सनातन धर्म और संपूर्ण विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। सरस्वती नदी का वर्णन इस ग्रंथ में भी मिलता है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को यमुना के ईस्ट और सतलुज के वेस्ट में बहते हुए बताया गया है। इसी के साथ कई वैदिक ग्रंथों में भी सरस्वती नदी का जिक्र मिलता है। इसे एक विशाल नदी बताया गया है। त्रिवेणी संगम को पृथ्वी पर सबसे पवित्र स्थान माना गया है, क्योंकि यह 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। सरस्वती अदृश्य है, लेकिन हिंदुओं में इस नदी की काफी मान्यताएं हैं। पौराणिक कथाओं में ये भी कहा जाता है कि भूचाल आने के कारण जब जमीन ऊपर उठी तो सरस्वती का पानी यमुना में गिर गया था, इसलिए यमुना के साथ सरस्वती का जल भी प्रवाहित होने लगा। सिर्फ इसलिए प्रयाग में 3 नदियों का संगम माना गया है, जबकि दिखाई सिर्फ 2 नदियां देती हैं। कई कथाओं में ये भी कहा जाता है कि सरस्वती कभी प्रयागराज तक पहुंची नहीं। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, सिंधु, क्षिप्रा, ब्रह्मपुत्र आदि सभी नदियों के अपने अपने संगम हैं। हिंदू धर्म के 3 देवता हैं, शिव, विष्णु और ब्रह्मा, और 3 देवियां हैं, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती। इसलिए सभी जगह त्रिवेणी का महत्व और बढ़ जाता है। त्रिवेणी का अर्थ है वह स्थान जहां 3 नदियां आकर मिलती हों, जहां 3 नदियों का संगम होता है। प्रयाग की गंगा नदी में एक स्थान ऐसा है जहां 3 नदियों का मिलन होता है। संगम और त्रिवेणी एक ही स्थान है जहां पर गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम होता है। यह दुर्लभ संगम विश्व प्रसिद्ध है। गंगा, यमुना के बाद भारतीय संस्कृति में सरस्वती को अधिक महत्व मिला है, लेकिन सवाल उठता है कि यहाँ गंगा और यमुना तो स्पष्ट नजर आती हैं, लेकिन सरस्वती नहीं, तो फिर यह कैसी त्रिवेणी संगम हुआ। यह कथा श्रीमद् भागवत पुराण में से बड़े ही विस्तार से मिलता है। सरस्वती पूर्व काल में स्वर्ण भूमि में बहा करती थी। स्वर्ण भूमि का बाद में नाम स्वर्ण राष्ट्र पड़ा। धीरे धीरे कालांतर में यह सौराष्ट्र हो गया, किंतु यह सौराष्ट्र प्राचीन काल में पूरा मारवाड़ भी
अपने अंदर समेटे हुए था। सरस्वती जहाँ पर बड़े प्रेम से बहती थी, नित्य इनकी पूजा अर्चना होती थी। धीरे धीरे चूंकि इस प्रदेश के लोग यौनों के संपर्क में आकर यौन आचार विचार के मामले में मानने वाले होने लगे, तो सरस्वती ब्रह्मा जी से अनुमति लेकर मारवाड़ से सौराष्ट्र छोड़कर प्रयाग में आकर वास करने लगी। और तब से सरस्वती के यहाँ से चले जाने के बाद वह पूरी भूमि ही मरुभूमि में परिवर्तित हो गई, जिसे आज राजस्थान के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में सरस्वती का अन्नवती तथा उदकवती के रूप में वर्णन मिलता है। महाभारत में सरस्वती नदी के प्लक्षवती नदी, वेद स्मृति, वेदवती आदि कई नाम हैं। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को यमुना के पूर्व और सतलुज के पश्चिम में बहती हुई बताया गया है। तांडव और जैमिनी ब्राह्मण में सरस्वती नदी को मरुस्थल में सूखा हुआ बताया गया है। महाभारत में सरस्वती नदी के मरुस्थल विनाशक नामक जगह पर विलुप्त होने का वर्णन है। इस नदी के किनारे ब्रह्मवर्त था, कुरुक्षेत्र था, लेकिन आज वहाँ जलाशय है। महाभारत में भी सरस्वती का उल्लेख है कि बलराम ने द्वारका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी से की थी और लड़ाई के बाद यादवों के पार्थिव अवशेषों को इसमें बहाया गया था, यानी तब इस नदी की यात्राएं भी की जा सकती थी। वैदिक काल में एक नदी और दृश्यद्वती का वर्णन भी आता है। यह सरस्वती नदी की सहायक नदी थी। यह भी हरियाणा से होकर बहती थी। कालांतर में जब भीषण भूकंप आए और हरियाणा तथा राजस्थान की धरती के नीचे पहाड़ ऊपर उठने तो नदियों के बहाव की दिशा बदल गई। एक और जहां सरस्वती लुप्त हो गई, वहीं दृश्यद्वती के बहाव की दिशा बदल गई। इस दृश्यद्वती को ही आज यमुना कहा जाता है। इसका इतिहास 4000 वर्ष पूर्व माना जाता है। भूचाल आने के कारण जब जमीन ऊपर उठी तो सरस्वती का आधा पानी यमुना में गिर गया, इसलिए यमुना के साथ सरस्वती का जल भी प्रवाहित होने लगा। सिर्फ इसीलिए प्रयाग में 3 नदियों का संगम माना गया है। महाभारत में सरस्वती नामक 7 नदियों का उल्लेख किया गया है। एक सरस्वती नदी यमुना के साथ बहती हुई गंगा में मिल जाती है। ब्रजमंडल की अनुश्रुति के अनुसार एक सरस्वती नदी प्राचीन हरियाणा राज्य में ब्रज में आती थी और मथुरा के निकट अंबिका वन में बहकर गोकर्णेश्वर महादेव के समीपवर्ती उस स्थान पर यमुना नदी में मिलती थी, जिसे सरस्वती संगम घाट भी कहा जाता है। सरस्वती नदी और उसके समीप के अंबिका वन का उल्लेख पुराणों में हुआ है। उस सरस्वती नदी का प्राचीन धारा भी अब नियमित रूप से प्रवाहित नहीं होती है। इसके स्थान पर सरस्वती नामक एक बरसाती नाला है, जो अंबिका वन के वर्तमान स्थल महाविद्या के जंगल में बहकर जाता हुआ यमुना से मिलता है। साथ ही सरस्वती कुंड भी है। यह नाला, मंदिर, कुंड और घाट उस प्राचीन नदी की धारा की विद्यमान के प्रमाण है। इनसे ब्रज की परंपरा, ऐतिहासिक कालीन स्वयं अनुभव मनु से जुड़ जाता है। मथुरा के स्वामी घाट का पुराना नाम चन्यम वन घाट है। सरस्वती नदी आज भले ही हमारे सामने नहीं है, लेकिन इनका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व आज भी है। हर साल माघ मेले में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं और सरस्वती की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। इस नदी का रहस्य भारतीय सभ्यताओं और संस्कृति का एक अनमोल हिस्सा है। अध्यात्म और उससे जुड़े ज्ञान की परंपरा सदैव अमर रहेगी। जय सरस्वती माता।